की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की। मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अब से थोड़ी देर में संसद भवन में ये मीटिंग होगी। तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक का हिस्सा होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी विपक्षी पार्टीज के नेता शामिल होंगे क्योंकि कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 21 अगस्त तक चलेगा ये सेशन और इसमें कुल 21 बैठकें प्रस्तावित है। लेकिन कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष जाहिर है कि हमलावर रह सकता है। लेकिन आपको ये बताते चले कि कई मायनों में ये जो पूरा सत्र है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहलगाम टेरर अटैक ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का पहला सत्र है। कई सारे विधायी कार्य, इसके अलावा आपको ये बताते चले कि महाभियोग प्रस्ताव भी आज सरकार यहाँ पर लाएगी यशवंत वर्मा के विरुद्ध। लेकिन क्या रणनीति होगी इसको लेकर के, यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर आप देख रहे हैं। पहले सत्ता पक्ष की बैठक, उसके बाद विपक्ष की भी बीते दिन बैठक हुई, लेकिन अब सर्वदलीय बैठक ये आपको नजर आ रहे। गौरव गोगोई भी इन तस्वीरों में, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए, और ये दरअसल एक परंपरा भी होती है कि किसी भी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और सहमति बनती है कि जो संसद का समय है वो जन कल्याणकारी मुद्दों में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष हंगामा करता है, कई जनहित से जो मुद्दे हैं जुड़े हुए वो रह जाते हैं। लेकिन इस बार कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं एक सार्थक चर्चा हो। मेरे साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, कल से मॉनसून सत्र का आगाज, उससे पहले सर्वदलीय बैठक, अब तक कौन कौन पहुंचा है, कितनी देर में मीटिंग शुरू होगी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि 11 बजे का समय है, लेकिन लगता नहीं कि 11 बजे बैठक शुरू हो पाएगी। हालांकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और थम्बी दुरई, जयराम रमेश, मांझी सहित तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होने वाला है। ये बताया जा रहा है कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी सदन जब शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, तो ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए, महीनों में देखा जाए, तो जब सत्र शुरू होता है, पहले जो बातचीत होती है ऑल पार्टी मीटिंग में वो होती है कि सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन ढाक के 3 पात वाली कहानी साबित होती है कि जब सत्र शुरू होता है तो पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर के पूरी तरह से हमलावर नजर आती हैं। विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। लगभग 8 मुद्दे उन्होंने तैयार कर लिए हैं जिससे कि सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कोशिश उनकी होगी कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी उस मुद्दों को रखा जा सके, जिसमें पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर, इसके अलावा जिस तरह से अभी तक जो आतंकी वारदात में शामिल थे उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है, उस मुद्दे को लेकर के हमलावर रहेगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ बिहार में जिसको SIR का मुद्दा चल रहा है वो मुद्दे रहेंगे। कुल 8 मुद्दे विपक्ष ने तय किए हैं। इसके अलावा भी जो रीजनल पार्टियां हैं उनके भी तमाम मुद्दे रहेंगे। सरकार की कोशिश यही होगी कि ऑल पार्टी मीटिंग के थ्रू ये बताया जा सके कि सरकार किन किन मुद्दों पर चर्चा चाहती है और विपक्ष से क्या उम्मीद कर रही है। लेकिन क्या विपक्ष जो इस पार्टी में बात कहता है, क्या जब सदन शुरू होगा तो भी वही बात पर कायम रह पाएगा, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। कुछ देर बाद ये बैठक संसद भवन में शुरू हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठाएगा कि कौन कौन से मुद्दे जो खास करके बिजनेस एडवाइजरी में रखी जाती हैं उसको रखा जाए उस पर, ताकि चर्चा कराई जा सके। विपक्ष का ये भी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर के मामले को लेकर के विदेश जो रणनीति रही है, डिप्लोमेसी रही है, फॉरेन डिप्लोमेसी रही है, उसको लेकर के भी वो जवाब दे सकें। सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। राजनाथ सिंह, इसके अलावा किरेन रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा इस बैठक में सरकार की तरफ से शिरकत करेंगे। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जयराम रमेश पहुंच चुके हैं। विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो कोशिश करेंगे कि सरकार से कम चर्चा की मांग कर सकें और देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है। लेकिन ये जरूर है कि 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में 21 बैठकें, और कोशिश ये है कि लगभग 8 से 10 जो सरकार लाना चाहती है
बिल उसको किस तरह से पास कराने में उनको सहायता मिल पाती है। इसके अलावा कुछ पेंडिंग बिल्स हैं उसको भी सरकार को पास कराना है। सरकार की कोशिश होगी कि सुचारू रूप से सदन को चलाया जा सके, लेकिन विपक्ष की अपनी मांगे हैं, वो विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और ये सत्र निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हंगामेदार होने के एक बार फिर से आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। पिछले अगर कुछ सेशंस की हम बात करें, कुछ सत्र की बात करें, तो विपक्ष की एकजुटता को लेकर के बड़े सवाल उठे कि कोई भी विपक्ष अगर मुद्दा उठाता है तो उस तरीके से विपक्ष एकजुट नजर नहीं आता। कल भी जब INDI अलायंस की बात वहां पर बैठक हो रही थी तो हम खुद चर्चा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने खुद को इससे अलग कर लिया है। तो ऐसे में विपक्ष की एकजुटता को लेकर के भी पूरा सेशन एक परीक्षा से कम नहीं होगा। और निश्चित रूप से कम नहीं होगा। किरण रिजिजू का ये आप देख सकते हैं, उनका कारवां संसद की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब है कि अब बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से विपक्ष के सामने चुनौती होगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी मुझे लगता है, क्योंकि उनको कई मुद्दों पर जवाब देना है। विपक्ष को तो अपनी एकजुटता साबित करनी है। 24 पार्टियों ने कल एक साथ वर्चुअली बैठक की। हालांकि अंदरूनी मतभेद जरूर हैं। इंडिया गठबंधन से एक तरफ से आम आदमी पार्टी लगभग बाहर हो गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है वो भी अब थोड़ा सा देवेंद्र फडणवीस के नज़दीक आता जा रहा है। एक वो चुनौती ज़रूर इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती मुझे लगता है ज़्यादा है, क्योंकि उनको जवाब देना है, उनको चर्चा इनिशिएट करना है। और विपक्ष अगर मानी सरकार अगर उस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती तो निश्चित रूप से हंगामा देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प भी होगा कि सरकार किस तरह से विपक्ष को संतुष्ट कर पाती है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पहलगाम आतंकी हमले हुए हों। किस तरह से सरकार ने काम किया है, ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, ये तमाम मुद्दों पर सरकार अपना पक्ष निश्चित रूप से रखते हुए नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का जो सदन है, संसद सत्र है मानसून का, वो किस तरह से आगे बढ़ता है। 21 बैठकों में ये माना जा रहा है कि अधिकतर मुद्दों को लेकर के सर्वसम्मति बनाने का प्रयास होगा। कोशिश यही होगी कि सुचारू रूप से सदन को चलाया जा सके, लेकिन ये सब कुछ तभी पता चलेगा जब सदन शुरू होगा। पहले दिन से ये हालात समझ में आने लगेंगे कि सरकार सिलसिला जारी है। गौरव गोगोई, हरसिमरत कौर, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंचते हुए। किरण रिजिजू का भी काफिला आपको अक्षय ने दिखाया। अक्षय, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना के रखिएगा, जैसे कोई अपडेट सामने आएगा वो भारत 24 आपके जरिए दर्शकों तक पहुंच जाएगा। तो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।